शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक तवाइफ की बेटी जवान हुई तो एक दिन अपनी माँ से पूछने लगी, अम्मा मोहब्बत क्या होती है? तवाइफ जलकर बोली, हुना मुफ्त अयाशी के बहाने। हमारे यहाँ ज़्यादातर मोहब्बत की शादियाँ नफ़रत की तलाक़ों में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ मोहब्बत और ठकाठक तलाक़ें जारी हैं। ऐसा लगता है कि मोहब्बत से नफ़रत का सफ़र एक शादी की मार है। कितनी अजीब बात है कि लड़का लड़की एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएं, तो इनकी मोहब्बत बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती चली जाती है। एक दूसरे से उकताहट महसूस होने लगती है। क्या वजह है कि मोहब्बत का आगाज़ खूबसूरत और अंजाम भयानक निकलता है? आखिर एक दिन की खातिर मरने के दावे करने वाले एक दूसरे को मारने पर क्यों तुल जाते हैं? वजह बहुत आसान है। बुलबुल का बच्चा खिचड़ी भी खाता है, पानी भी पीता है, गाने भी गाता है, लेकिन जब उसे उड़ाया तो फिर वापस नहीं आया। इसलिए कि मोहब्बत आज़ादी से होती है, कैद से नहीं। हमारे यहाँ उल्ट हिसाब है। जो ही किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती है, साथ ही एक अजीब किस्म की कैद शुरू हो जाती है। लड़कियों की फरमाइश कुछ यूँ होती है, शकील अब तुमने रोज़ मुझे रात 8 बजे चांद की तरफ देखकर आई लव यू का मैसेज करना है। अब हम चूँकि एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लिहाजा हर बात में मुझसे मशवरा करना, रोज़ाना कम से कम 5 मिनट के लिए फ़ोन ज़रूर करना, मैं मिस कॉल कर दूं तो फ़ौरन मुझे कॉल बैक करना, फेसबुक पर रोज़ मुझे कोई रोमांटिक सा मैसेज ज़रूर भेजना। लड़कों की फरमाइश कुछ यूँ होती है, जान अब तुमने अपने किसी मेल कज़न से बात नहीं करनी, कपड़े ख़रीदते वक्त सिर्फ मेरी मर्ज़ी का कलर ख़रीदना है, वादा करो कि बेशक तुम्हारे घर में आग ही क्यों ना लगी हो, तुम मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर दोगी। जान शॉपिंग के लिए ज़्यादा बाहर ना निकला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत के इब्तदाई दिनों में ये कैद भी बड़ा खुमार आलूदा लगती है, लेकिन जूं दिन गुजरते जाते हैं, दोनों की फरमाइश बढ़ते बढ़ते पहले ड्यूटी बनती है, फिर ज़िद और फिर अना का रूप धार लेती है और फिर नफ़रत में ढलने लगती है। इसी दौरान अगर लड़के लड़की की शादी हो जाए तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। मेरी ज़ाती राय है, मोहब्बत आसानियाँ पैदा करने का नाम है, लेकिन हम लोग इसे आसानी का गढ़ बना देते हैं। गौर कीजिए, हमें जिनसे मोहब्बत होती है, हम जगह जगह उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हम अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना पेट काट कर उसकी फ़ीस देते हैं। खुद भूखे भी रहना पड़े तो औलाद के लिए खाना ज़रूर ले आते हैं। लाइट चली जाए तो आधी रात को अपनी नींद बर्बाद करके हाथ वाला पंखा पकड़कर बच्चों को हवा देने लगते हैं। हम जितने मर्जी ईमानदार क्यों ना हों, लेकिन अपने बच्चे की सिफारिश करना पड़े तो सारे उसूल बिलाए ताक रख देते हैं। ये सारी आसानियाँ होती हैं जो हम अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत होती है। इसी तरह जब लड़के लड़की की मोहब्बत शुरू होती है तो इब्तदा आसानियों से ही होती है और यही आसानियाँ मोहब्बत पैदा करने का बायस बनती हैं। लेकिन आसानियाँ मुश्किलात और ड्यूटी बनना शुरू होती हैं तो मोहब्बत एक जंगले की सूरत इख्तियार करने लगती है। मोहब्बत में ड्यूटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत एक फुल टाइम ड्यूटी बन जाती है। टाइम पर मैसेज का जवाब ना आना, किसी का फ़ोन अटेंड ना करना, ज़्यादा दिनों तक मुलाकात ना होना, इनमें से कोई भी एक बात हो जाए तो मोहब्बत करने वाले शिकायती जुमलों का तबादला करते करते जहरीले जुमलों पर उतर आते हैं और यहीं से वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। जब कोई किसी के लिए आसानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं होता तो मोहब्बत भी अपना दामन सुकेड़ लेती है। मैंने कहा ना, मोहब्बत नाम ही आसानियाँ पैदा करने का है। हम अपने जिन दोस्तों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला भी चूँकि अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए
जहाँ बचा आसानियाँ पैदा करता है। मुझे मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। मोहब्बत गिरफ्तारी नहीं, रिहाई है। टेंशन से रिहाई, तन्हाई से रिहाई, मायूसी से रिहाई। लेकिन हमारे मुआशरे में मोहब्बत होते ही टेंशन डबल हो जाती है और दोनों पार्टियां ज़हनी मरीज बनकर रह जाती हैं। यही वजह है कि मोहब्बत शुरू तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह परवान नहीं चढ़ती। लेकिन जहां मोहब्बत असली मोहब्बत की शक्ल में होती है वहां न सिर्फ परवान चढ़ती है बल्कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करती है। हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ मोहब्बत से मुराद सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ लिया जाता है। यह मोहब्बत का एक जुज़ तो हो सकता है लेकिन पूरी मोहब्बत इसके गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ऐसे जैसे किसी असलम का एक हाथ काट कर अलग कर दिया जाए तो उस कटे हुए हाथ को कोई भी असलम नहीं कहेगा। असलम वही कहलाएगा जो जुड़े हुए आज़ा रखता होगा। वैसे भी ये कैसे होगा कि सारी मोहब्बत का इन्हिसार चंद लम्हों की रफ़ाकत को करार दिया जाए। मोहब्बत ज़िंदान नहीं होती, हवालात नहीं होती, जेल नहीं होती, बंद कमरा नहीं होती, काल कोठड़ी नहीं होती। मोहब्बत तो तहत नज़र एक खुला मैदान होती है जहाँ कोई जंगले, कोई खारदार तारें और कोई बुलंद दीवारें नहीं होती। आप तहकीक कर देख लीजिए, जहाँ मोहब्बत नाकाम हो गई हो वहाँ वजूहात यही मसाइल बने होंगे। हर कोई अपनी मोहब्बत जताता है और दूसरे को बार बार ये ताने मारता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। गलत है। मोहब्बत की एक छोटी सी कोंपल दिल में अज खुद ज़रूर फूटती है लेकिन इसे तनावर दरख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मोहब्बत भी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ शिकवे, शिकायतें और ताने शामिल हो जाए। ऐसे लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत करना नहीं जानते लेकिन मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर दूसरे को इतना बददिल कर देते हैं कि वो मोहब्बत से ही इनकार कर देता है। क्या वजह है कि मोहब्बत की शादी करने वाले अक्सर जोड़ों को यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद इस रास्ते पर न चले। हमें यह मानना होगा कि हम में से अक्सर न सिर्फ मोहब्बत का नाम सुना है, उनके तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं। हमें कोई पसंद आ जाए तो हम समझते हैं कि हमें उससे मोहब्बत हो गई है। पसंद आने और मोहब्बत होने में बड़ा फ़र्क है। किसी को पसंद करना मोहब्बत नहीं होता लेकिन मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पहला जीना ज़रूर होता है। मैंने बेशुमार को अना के होल में लिपटे मोहब्बत करते देखा है। ये मोहब्बत में भी अपनी बरतरी चाहते हैं। उनके नज़दीक मोहब्बत में भी स्टेटस होता है। हालांकि मोहब्बत में तो महमूद व अयास की तरह एक होना पड़ता है। रह गई बात अना की तो ये वक्ती सुकून तो दे देती है लेकिन इस कमबख्त के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। अना की जंग में हम जीत तो गए लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे।